नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। कार के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही रसोई में काम कर रही माँ श्यामा जी पल्लू में हाथ पोंछते हुए आंगन से भागकर दरवाजे पर आई। माँ को देखते ही रागिनी गले से लिपट गई। दोनों तरफ आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दीदी बस करो यार, कितना रोती हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता आपकी आंखों में इतना जल्दी आंसू कैसे आ जाता है। मैं तो कितनी बार माँ के हाथ कान के नीचे खा लेता हूँ, फिर भी कभी आंसू नहीं आता। भाई हंसते हुए बोला, अपनी बकवास बंद कर और बैग लेकर आंगन में आ। बेटा तुम अकेले आई, दामाद जी क्यों नहीं आए? माँ फुर्सत नहीं थी इसलिए। आंगन में आई तो पापा को देखते ही कलेजा फट गया। गले से लिपटकर खूब रोई, मानो वर्षों बाद मिल रही हो। चुप हो जाओ बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। चल मुँह हाथ धो ले, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, बोली रागिनी हाथ मुँह धोने चली। कुछ देर बाद जब माँ खाना लेकर आई तो देखा रागिनी अपने कमरे में गुमसुम बैठकर कुछ सोच रही है। चेहरे पर भी काफी उदासी दिख रही थी। माँ कुछ क्षण भर में खड़ी देखती रही, फिर कमरे में जाकर कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा क्या बात है, बहुत उदास दिख रही हो, कोई तकलीफ है? नहीं माँ, कोई तकलीफ नहीं है। बात टालने की कोशिश की। ठीक है चलो खा लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम आलू के पराठे लाई हूँ। रागिनी के खाने के बाद माँ अपने पास बिठाकर ससुराल वालों के हाल चाल पूछने लगी। रागिनी मुस्कुराते हुए जवाब तो दे रही थी, लेकिन चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। रात को सोते समय माँ ने बेटी का सिर गोद में रखकर बालों में उंगली फिराते हुए कहा, रागिनी एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना मम्मी, सच सच बताएगी ना? हाँ हाँ माँ मैं बताऊंगी ना, आप पूछो तो। बेटा तुम्हारे ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं तुम सबसे रूठ कर तो नहीं आई ना? नहीं माँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम 1 महीने में तीसरी बार आई हो और इस बार दामाद जी भी साथ नहीं आए। फिर तेरे चेहरे की उदासी देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई तकलीफ है, ससुराल में कोई कमी है बेटा। नहीं माँ, और बेटा माँ से क्या छुपाना, बताओ तो क्या कमी है तुम्हें? नहीं माँ, कोई कमी नहीं है। देखो बेटा, एक अनजान परिवार में स्वयं को ढालना आसान नहीं होता। सच कहूँ तो ससुराल में एक बेटी को अपने लिए जगह बनाना भी किसी जंग जीतने के जैसा ही है। तुम अगर ससुराल की जिम्मेदारियों से परेशान हो रही हो, भाग रही हो, तो फिर गलती कर रही हो बेटा। जिम्मेदारियों से जितना भागोगी उतना ही दुखी होगी, इसलिए उसका सामना करो। हाँ माँ मैं समझ गई। माँ बेटी को गले से लगा सो गई। कुछ देर बाद जब आंखें खुली तो देखा रागिनी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। बेटा तू रो रही है? नहीं माँ, नहीं रो रही। माँ को थोड़ा शक हुआ, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे और दामाद जी की बातें सुन ली। सुनते ही एकदम से चौंक गई। माँ क्या आपने सच में सुन ली? हाँ बेटा, मैंने सारी बातें सुन ली। माँ ने अंधेरे में तीर चलाई। रागिनी माँ की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने गलत जीवन साथी चुन लिया। अब मुझे उस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं होता। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? साफ साफ बताओ क्या बात है? माँ शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरे ससुराल वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि जाओ मैके से अपना हिस्सा लेकर आओ। मना करती हूँ तो बहुत झगड़ते हैं, बार बार ये कहते हैं कि मैके में तेरा आधा हिस्सा होगा, जाओ ले लो, क्योंकि तेरी माँ सौतेली है। पापा भी इतने बीमार है और उनकी जिंदगी का तो ठिकाना नहीं। फिर तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे सौतेली भाई का हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे हर वक्त परेशान करते हैं, सोते उठते खाते पीते हर समय बस एक ही बात करते हैं। यही बातें करने के लिए मैं पिछले 2 बार आई थी और बताने की हिम्मत नहीं हुई। एक बार फिर मुझसे झगड़ा कर जबरदस्ती भेजा है। सास हमेशा कहती है कि ये घर तो मेरा और तुम्हारे ससुर जी का है, तुम्हारे पति का कोई घर नहीं है। मान लो कल को हम दोनों अलग हो रहे हैं, तब तुम दोनों कहाँ रहोगे? मेरे पास तो एक घर है जिसमें हम दोनों रहेंगे। तुम जब मैके से भी नहीं लोगी तब तो तुम दोनों बेघर हो जाओगे। इसलिए जाओ शहर में जो तुम्हारे पापा का घर है उसमें से 2 कमरे अपने पति के नाम करवा लो। यह तुम्हारा हक है, तुम्हारे माता पिता को स्वयं देना चाहिए, पर मुझे लग रहा है कि उनके मन में कोई खोट है जरूर। माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि घर खर्च, पापा का इलाज और भाई की पढ़ाई उसी घर के किराए के पैसे से हो रही। माँ उन सबको झेल लूंगी, आप कोई प्रॉपर्टी मत देना। बहुत लालची लोग हैं। सुनकर माँ के पैरों तले जमीन
महीने से इतना दुख सह रही है। मैं कैसे समझ नहीं पाई उनके मन की बात, उसके दुख कैसे सोच लिया कि बेटी ससुराल की जिम्मेदारियों से भाग रही है। रागनी की शादी 6 महीने पहले अपने क्लासमेट राहुल के साथ हुई थी। जब राहुल के माता पिता रिश्ता लेकर आए तब माँ ने कितनी बार समझाया, बेटा पहले पढ़ाई पूरी कर लो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर शादी करना। वैसे भी तेरे पापा बिस्तर पर अकेले कितना देख पाऊंगी, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मैं ऐसा कुछ नहीं होगा राहुल, बहुत अच्छा लड़का है, और पढ़ाई क्या है, शादी के बाद भी पूरी कर लूंगी। माँ अगर अभी शादी नहीं हुई तो उसके मम्मी पापा कहीं और शादी करा देंगे। वो जिद कर रहे हैं, वरुण पर दबाव बना रहे हैं। राहुल ने भी वादा किया है उसकी पढ़ाई पूरी करवाएंगे और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने देंगे। तब जाकर श्यामा जी भी तैयार हो गए। आखिर इतना अच्छा लड़का मिलेगा कहाँ, कौन ढूंढेगा। बिना दहेज की शादी हुई, इसलिए श्यामा जी ने अपने गहने तुड़वाकर बेटी के गहने और दामाद के लिए चेन, अंगूठी और ब्रेसलेट भी बनवाई। खूब सारा सामान भी दिया। लेकिन आज सच्चाई जानकर मन बहुत खिन्न हो गया। और तुम दोनों की पढ़ाई, नौकरी, वो सब झूठ था शादी करने के लिए। अब कहते हैं मैके में इतनी प्रॉपर्टी है, लेकर आओ, हम तुम दोनों मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं। मैं नहीं जानती इतनी बड़ी भूल कैसे मुझसे हो गई, मुझे माफ कर दो माँ। भूल तो तुमसे हो गई, लेकिन तुम्हें परेशान कर तुमसे भी बड़ी भूल उन्होंने कर दी है। तो चिंता मत कर, तेरी माँ सब ठीक कर देगी और तुझे बेघर नहीं होने देगी मेरी बच्ची। माँ पापा को कुछ मत बताना, कहा ना, तो चिंता मत कर, सब मुझ पर छोड़ दे। अच्छा एक बात बताओ, उसने तुम पर हाथ भी उठाया? रागनी माँ के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। माँ अपने पाँव में भर बेटी को सुला लिया। रात भर नींद नहीं आई। अपनी पिछली यादें चलचित्र की भांति दिमाग में घूमने लगी। क्या सच में माँ की परछाई बच्चे को लग जाती है? उसका भी पहला रिश्ता कुछ यूं ही दहेज की बलि चढ़ गई थी। उसकी भी शादी कैसे ही लालची परिवार में हो गई थी, जहाँ 5 तोले सोने नहीं देने पर बच्चे को उससे छीन कर उसे भगाने की योजना बना रहे थे। सहयोग से श्यामा ने सुन लिया और रातों रात अपने 2 महीने के बेटे को लेकर मैके भाग गई और फिर पलटकर ससुराल नहीं गई। कुछ सालों बाद एक रिश्तेदार की शादी में रागनी के पापा से मुलाकात हुई, जहाँ रागनी के पापा विधुर थे और श्यामा परित्यक्ता। दोनों परिवार वालों ने आपस में बातें कर दोनों की शादी कर दी और शादी के साथ ही परिवार भी पूरा हो गया। अब दोनों पति पत्नी बच्चे के साथ अच्छे से जीवन बिताने लगे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अभी 2 साल पहले पति लकवाग्रस्त हो गया और बिस्तर पर आ गया। तब से श्यामा पति को देखने के साथ ही घर और बाहर अकेले ही सब संभालती है। यही सब बातें सोचते सोचते पता नहीं कब आंखें लग गई। सुबह जब आंखें खुली तो सबको सोते छोड़ चाय नाश्ता बनाया और सीधा बेटी के ससुराल चली। इतनी सुबह सुबह श्यामा जी को देखकर समधी, समधन और दामाद पहले तो चौंक पड़े, फिर थोड़ी राहत की सांस ली। सोचने लगे शायद इस बार की चाल कामयाब रही। आइए समधन जी, इतनी सुबह सुबह अचानक कोई काम था? हाँ काम तो रहेगा। जब शादीशुदा बेटी ससुराल के बजाय मैके में जाकर बैठे तो एक माँ परेशान तो होगी। मैं चाय बना कर लाती हूँ। चाय नाश्ता रहने दीजिए समधन जी, पहले काम की बातें कर लेते हैं। क्या बात है समधन जी? मैं समझी नहीं। देखिए मैं बातों को घुमा फिरा कर नहीं, खरी खरी बातें करने में विश्वास करती हूँ। आपकी जो मांगे हैं मैं पूरी करने को तैयार हूँ। फिर मैं तो कहती हूँ कि मेरी बेटी को परेशान करने की बजाय आप पहले मुझसे ही बता देती तो बढ़िया रहता। नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, और फिर इतनी जल्दी भी नहीं है। आप आराम से, नहीं अब और ज़्यादा आराम से नहीं। मेरी बेटी ने बहुत दुख सह लिया और अब नहीं। मैं शहर में बने मकान के 2 कमरे नहीं बल्कि एक पूरा फ्लोर देने को तैयार हूँ। आप बोलिए कौन सा फ्लोर चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला? सबने एक दूसरे की तरफ खुशी और आश्चर्य की नजरों से देखा। ये हम कैसे कह सकते, आपको जो ठीक लगे हमारे लिए भी ठीक है। नहीं ये तो आप ही बताएंगे, ताकि बाद में कोई और समस्या ना हो। राहुल ने कहा ठीक है, मुझे ऊपर वाला फ्लोर ही दे दीजिए, चालाकी दिखाते हुए कहा, ताकि उसके ऊपर और फ्लोर बना सके। ठीक है, जितना जल्दी हो सकेगा मैं अपनी बेटी को उसका हिस्सा दे दूंगी। घर आकर श्यामा ने आराम से पति को सब समझाया। पहले तो चौंके, लेकिन बेटी के भविष्य की बात सोचकर वो तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने बिना देर किए पेपर तैयार
करवाकर बेटी को ससुराल वालों के सामने थमा दिया। रानी तुरंत पेपर लेकर राहुल की ओर बढ़ाया। अरे बेटा, तुम अपने पास ही रखो ना, सास ने कहा। नहीं नहीं, ये इनके काम का पेपर है। राहुल जैसे खोल कर देखा तो हाथ में तलाक का पेपर था। कौन चक्का रह गया? ये क्या है रागनी? क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? लेकिन तुम मुझे तलाक? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मैंने तो कर दिया, अब तुम्हारी बारी है साइन करने की। देखो रागनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। चलो छोड़ो, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। जो कुछ हुआ वो बस एक भूल थी, बस भूल जाओ और चलो घर चलते हैं। माँ, आप ही समझाइए ना। श्यामा जी ने एक झन्नेटेदार तमाचा राहुल के गाल पर जड़ दिया। फिर बेटी, तुझे मेरी कठपुतली दिखाई देती है जिसे तुम सब अपने इशारों पर नचाते रहोगे? तुम्हारी पत्नी है, तुमसे प्यार करती है, फिर भी इस तरह का बर्ताव किया। और तुम्हें क्या लगा इसके पता बीमार है और माँ अकेली है और तुम जो कहोगे वो चुपचाप तुम्हारी सब बातें मानती रहेगी? अगर ये सब पहले ही बता दी होती तो इतना दुख झेलने की नौबत ही नहीं आती। अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ कर मैंने एक भूल तो कर ली, लेकिन तुम इतने लालची हो, मेरी बेटी को टॉर्चर करते ये जानते हुए भी कोई तुम्हारे घर दोबारा भेजने की भूल नहीं कर सकती, क्योंकि भूल एक ही बार होती है, बार बार नहीं। तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी मेरी बेटी बेघर हो जाएगी तो सुनो, मेरे घर के साथ आधी संपत्ति बेटी के नाम कर दी है। अब वो बेघर नहीं है, उसके पास भी घर है, जमीन जायदाद है, तो तुम्हारे नर्क जैसे घर में उसे जाने की जरूरत नहीं है। राहुल के साथ सभी हक्के बक्के होकर देखते रहते। ये बात को आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।